रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 6 में रहने वाले सैकड़ों परिवारों का दर्द अब खुलकर सामने आने लगा है। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के बाद पूरे इलाके में चिंता, डर और अनिश्चितता का माहौल है। वर्षों से बसे परिवार अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं और उनकी आंखों में अपने आशियाने को बचाने की चिंता साफ दिखाई दे रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई से यहाँ छोटे छोटे घर बनाए, बच्चों का पालन पोषण किया और इसी बस्ती को अपना संसार माना। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि हर परिवार के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर यहाँ से जाना पड़ा तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। महिलाओं का दर्द भी छलक पड़ा है। उनका कहना है कि जिस घर को बनाने में वर्षों की मेहनत लगी, आज उसी के पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बुजुर्गों की आंखों में चिंता है, जबकि मजदूरी कर परिवार चलाने वाले लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। प्रभावित परिवार प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और स्थायी समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये केवल मकानों का मुद्दा नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के जीवन सम्मान और भविष्य का सवाल है। वार्ड क्रमांक 6 में उठ रही ये पीड़ा अब पूरे शहर का मुद्दा बनती जा रही है। वार्ड वासियों का दर्द साफ कह रहा है कि उन्हें सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी और अपने सपनों को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। नाम है आपका और ये कौन प्रीति चौरसिया नाम है, वार्ड 6 है ये झिरिया। इनके यहाँ क्या है कि नोटिस आई हुई है सरकार के द्वारा कि यहाँ से बस्ती हटाने के लिए, ये लॉ कॉलेज का पूरा है, इसलिए इनको हटाने के लिए कई बार आई है। लेकिन एक चीज़ हमारा ये कहना है सरकार से, देखिए बार बार अगर आपको हटाना था तो सबसे पहले आपने जब बाढ़ आई थी तो आपने इनको बसने के लिए पैसा क्यों दिया, सबसे पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। इनका स्वयं का तो कोई ऐसा, आप देखिए रोजी रोटी वाले हैं रोज के, तो रोजी रोटी वाले तो कहीं आप जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है कि भैया ज़मीन यहाँ लिए हैं घर कहीं और बसाएंगे। इनका यहीं का रहना, यहीं का खाना है। तो हमारे यही मांग है सरकार से, देखिए कि इनको एक यहाँ का पट्टा दीजिए, और अगर नहीं दे सकते हैं तो एक स्थायी पहले दीजिए इनको कि यहाँ से आप अच्छी जगह पे स्थायी नहीं कीजिए, कि इन लोगों को हर जगह की सुविधा हो। ऐसा नहीं कि आप इनको अलग अलग वार्डों में रखिए। लगभग कितने लोगों को? लगभग कम से कम 200 लोग तो यहाँ निवासी, उसमें से आधे लोगों को नोटिस आ चुकी है। मतलब आधा सैकड़ा लोग। हाँ, तो अब आगे की प्रोसेस यही है कि आज हम लोगों ने कार्यालय में जाके दिया है नोटिस के लिए ज्ञापन कमिश्नर कार्यालय में। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से अभी मिले नहीं हैं, उन्होंने बोला कि हम पहुँचाया जाएगा। क्या है कि शायद कमिश्नर साहब है नहीं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, क्या उनसे आप लोगों की मुलाकात हुई? नहीं सर, कोई नहीं आया। नहीं, आप लोगों के द्वारा वहाँ? हमारे यहाँ से भी हम लोग, इन लोग तो गए हुए थे, हम तो नहीं गए हैं, लेकिन इन लोग गए हुए थे तो इनको तो कुछ नहीं मिला। बल्कि शायद यहाँ के पार्सल आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि आप हमको 100 रुपये दीजिए तो हम जबलपुर जाके आपका ये वो रुकवा दें। हाँ, तो अब ये पार्षद यहाँ के आए थे। पार्षद का नाम क्या है? धीरेन्द्र सिंह। तो अब ये बताइए, अब ये 100 रुपये देने अगर इतना समझते होते तो क्या आपके पास आके वो नहीं करवा लेते या खुद का सामने नहीं बनवा लेते? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? प्रशासन से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप इनका पहले स्थायी रूप से इनको दे दिया जाए। यहीं के काफ़ी 50 साल से ऊपर रह रहे हैं ये लोग, तो ये कहाँ जाएंगे? और अगर देना ही है तो फिर ऐसी जगह पे, जैसे बिछिया हो गई, बिछिया की जगह पे आप एक जगह पे दीजिए ताकि ये लोग बस्ती के इधर उधर ना हो, भटके नहीं, अपने जगह पे अपने परिवार के साथ रहें अच्छे से। कि आज से हमारा जन्म नहीं हुआ था, 50 साल पहले कि बस्ती बसी हुई है, हमारी मम्मी ने बसाया था। ठीक है, आज पूरे बस्ती वाले मेरे भाई बंधु सब लोग हैं। ठीक है, मेरी मम्मी चली गई, मैं अकेले रहती हूँ, और एकदम से नोटिस आई 70, आधे लोगों से आई, आधे लोग को नहीं आई। एकदम से शासन क्यों निकालना चाहता हम लोग के यहाँ से, ये बताइए हैं? जब लाइट, राशन कार्ड, सब चीज़ बनाया उसने, पानी का सबका व्यवस्था की उसने, आज हटाने के चक्कर में क्यों है ये बताइए? आज हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? हैं, कोई नहीं है मेरा, फिर भी मैं बताइए, मेरे को घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? बताइए सर, आप लोगों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और माननीय महोदय मुख्यमंत्री सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, राजेंद्र शुक्ला जी से प्रार्थना है कि हम लोग को ना हटाएं, यहीं रहने दें, पट्टा दें या कहीं अच्छी जगह दें जहां हम लोग की रोजी रोटी चल सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही मेरी विनती है कि अपनी बेटी को घर से बेघर न करे, सबको जगह दें, स्थायी दें।
हम यही कहना चाहते हैं, अगर हम यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे ये बच्चे हैं, भूखे मरेंगे, बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बताइए, यहाँ पे धारणा अधिकार के तहत पट्टेधारी भी हैं क्या? पट्टेधारी नहीं है। जब 97 में बाढ़ आई थी, 1997 में, तब बल्ली गोला सब दिया गया था, पैसा भी दिया गया था सबको। तब बोले कि सब वहीं पे बनाइए जहाँ के आपका घर गिर गया, तो सब कच्चा बनाए थे, सब गिर गया। जब 16 में बाढ़ आई, फिर पैसा दिए, फिर सबके खाते में डाले, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, 5-5 हज़ार। कोई अपना पेट काट के बनाया, कोई हम अपना पेट काट के, हम मान लीजिए इतना काम कर कर के थक गए हैं, बर्तन धोते 70 जाके, रोजी रोटी कमाते हैं, पूरे गांव में जा के पूरे हार जाते हैं हम लोग, खाना वाना बनाने जाते हैं, जैसा कैसा पेट चल रहा है, कैसे वैसे जोड़ के घर बनवाएं आज बताइए। तो सब उन्होंने कहा था कि राजेंद्र शुक्ला जी जब आए थे वोट लेने के लिए, सब लोगों से कहा था कि आपके इधर पक्का घर बनवाइए और तुम लोग की शासन की तरफ से और हम हेल्प कराएंगे, मदद कराएंगे। वो कराए भी, नल लगवाए भी, सब चीज़ कराएं। उनका मैं वो उस सर की मैं बुराई नहीं कर रही। यहाँ पे सब चीज़ प्रधानमंत्री आवास भी बने हुए हैं। हाँ, आवास बने, पर यहाँ से जब हम लोग को बोला ही नहीं गया था, बोले वहीं रहिए आप, वहीं अपना जीवन यापन करिए। बताइए सर, मैं क्या करूँ? तो मेरा यही मानना है कि जब उन्होंने जैसा कहा है राजेंद्र शुक्ला जी ने, माननीय सर, तो वैसे ही सब को ऐसे हम लोग को देना चाहिए। यहाँ पे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास भी बनवाया है। हाँ, नहीं, किसी भी कोई गरीब को किसी ने कहा कि उसका 2.5 लाख का किस्त है, 2-2 हज़ार, ये गरीब सर बच्चे, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा मिला आप लोगों को? नहीं मिला। झोपड़ी बनी है सर, हम लोग वैसे ही रहते हैं गरीब होके। बताइए, छोटे छोटे बच्चे, हम यही सोच पड़े सर कि हम अभी काम करके आए हैं दौड़ के। को लेके यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, डिप्टी सीएम, हाँ, आप लोग गई हैं? अभी हम लोग परसों 2-3-4 दिन पहले वहाँ गए थे, कलेक्ट्रेट गए थे, कलेक्टर के उसमें गए थे, उसमें भी हम लोगों ने बोले थे, पता नहीं सर मिले ही नहीं हम लोग को। आज कमिश्नर ऑफिस में गए थे, आज भी वहाँ बोले हैं। अगर नहीं मानेंगे, अगर फिर से ऐसे करेंगे तो देख लीजिएगा सर, अच्छा नहीं होगा। हमारा तो यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, यहाँ महोदय कलेक्टर जी से, कमिश्नर जी से, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग को यहाँ से ना हटाया जाए। हटाया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि हम तो अकेले रहते, हम सीधे आत्महत्या कर लेंगे, सीधे हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगर मेरा घर टूटा तो अच्छा नहीं होगा। हमको यहाँ का पट्टा दे या फिर अच्छी जगह दे जहाँ इंसान कमा सके, क्योंकि सब छोटे। अनीता सोंधिया, यही क्या समस्या है? क्या यहाँ हमारी समस्या यह है कि हम 40 साल से यहाँ बसे हैं, 50 हमारा कौनो सुनाई नहीं भाई। हमको आराई कठबा पैसा रुपया सब मिली, और फिर अब नोटिस, अचानक का नोटिस दीन, तो हम बताइए अब कहाँ जाब लड़के बच्चा लेके। नोटिस आई है? ये नोटिस आई घर गिरावे के। तो अभी आप लोग जहाँ पे निवास कर रहे थे, तो वो क्या आप लोगों के खुद का नहीं था? हमारे खुद को होता तो हम कहे जंगल में बसी थी, यहाँ जंगल रहा है। जब हम लोग बसे न तो यहाँ जंगल रहा है। प्रशासन जो है धारणा अधिकार के तहत पट्टे भी दे रही है, तो क्या पट्टा नहीं लिया? कुछ नहीं मिला, पट्टा दे उबर नहीं भे। नोटिस पहले आवेदन करना होता था, तो आवेदन आप लोगों ने नहीं दिया? गए, एक आध 2 बेर गए तो बोले कि तुम्हारे पास पट्टा नहीं है, तो हम क्या करें? नहीं, तो जिनके पास भूमि नहीं है, बोला बल्ली दीनहीन, पैसा दीनहीन, घर बनावे के 3-3 बेरी बूढ़ा आवा तो घर बनावे का पैसा दीहीन, गल्ला दीहीन। अब बताइए, जब पहले न गिरा दे कर रहा ना, तो हम लोग नहीं दे कर रहा यार। कितने परिवारों को नोटिस कटी है? आवा है 10 लोग का आवा है, और पूरी बस्तियों का आवा है। टोटल कितने लोगों का है? 30-40 जने का आवा है। हाँ, कितने लोग ये बताइए, जब प्रशासन आप लोगों को हमारी ये मांग है कि हमको यहीं दे, कहीं यहाँ दे, और नहीं हमें कहाँ जमीन दे, हम जमीन दे, हम ये जो है सब तो लग जाए कहीं के बना ले। हमारा मांग यह है। जो मांगे पूरी नहीं होगी तो अब आप लोग क्या करेंगे? यही मर जाएंगे हम, दबा के बुलडोजर कहीं नहीं के ले आके गिरा दे, यही दबा के मर जा। क्या नाम है आपका? हमारा सियावती पटेल। ये कौन सा स्थान है? या छबाड़ झिरिया ला कैलेज के पीछे। आपका? सर हमारा मनीषा शर्मा नाम है, और ये कौन सा वार्ड है? ये 6 वार्ड है, 6 झिरिया आई हुई है जी। क्या मामला? सर ये नोटिस आई है कि मतलब यहाँ से हम लोगों को हटाया जा रहा है, तो हम लोग का यही मांग है कि सर इतने साल से हम लोग रह रहे हैं, कम से कम 40 साल हो गया हमारे माता पिता सभी लोग को यहाँ बस्ती वालों को रहते हुए, तो हमारा यही कहना है कि हमको यहीं दिया जाए। हम इतने साल से रह रहे हैं, फिर हमको सब कुछ सुविधा दिया गया था सर,
तो फिर अब अचानक से क्यों हटाया जा रहा है? तो क्या आप लोगों के पास पट्टा नहीं था? नहीं सर, हमारे पास पट्टा नहीं था। तो धारणा अधिकार के तहत आप लोगों ने आवेदन किया? जी, ऑनलाइन ही हमने आवेदन दिया था सर। तो उसमें सरकार ने पट्टा नहीं दिया? नहीं दिए सर। टैक्स भरे तो पता किए आप लोग? पता तो नहीं किए थे सर। तो इसकी शिकायत आपने कही थी? अभी आज तो कमिश्नर के यहाँ हुआ है हम लोगों की शिकायत। क्या बोले कमिश्नर? उनसे उन्होंने बुधवार को बुलाया गया है हम लोगों को। जी, क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि हम लोग को यहीं दिया जाए सर। अगर यहाँ नहीं दे सकते हैं, उनका नहीं हो सकता है, तो फिर हम लोग को बिछिया में मिले सर। जी। क्या नाम है आपका? मनीषा शर्मा। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला सोंधिया है। ये कौन सा मोहल्ला है? ये झिरिया मोहल्ला लॉ कॉलेज के पीछे है। वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 6। यहाँ पे अभी लोगों को नोटिस आई है, किस चीज़ को लेकर नोटिस? ये घर के उसमें से नोटिस आई है। मेरे मतलब पिताजी वगैरह यहाँ से 40 से 50 साल से रह रहे हैं, तो इसके कारण नोटिस आई है घर गिराने के लिए। पर ये है कि इन लोग की मांग है, हम सब की मांग है कि हम लोग को कहीं अस्थायी दिया जाए। तो अभी आप लोग कहीं गए आप इसके? हाँ, ये कलेक्ट्रेट भी गए थे हम लोग, और आज एक जगह और कहीं जिला उला सरकारी शायद कमिश्नर ऑफिस गए थे, पर वहाँ पे ऐसा कोई नहीं मिला कि मतलब हम लोग से बात कर सके। मतलब कोई नहीं। जब खाली होने लगेगा, जब होगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे भैया, कहीं तो अपन गुजारा करेंगे, रास्ते में करेंगे, कहीं पे तो करेंगे ना। बच्चे छोटे छोटे कहाँ लेके जाएंगे उनको? स्थानीय विधायक से आप लोग नहीं मिले? स्थानीय विधायक से तो अभी ऐसी बात नहीं हुई है, पर हम लोग सोच रहे हैं फिर से कलेक्ट्रेट में धरना रखने के लिए। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को यहीं दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग 40 साल से रह रहे हैं। सब सुविधा, नल बिजली का बिल भी लगवाए, नल भी लगवाए, हर चीज़ की सुविधा यहीं पे है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे दे दें। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? 40 साल हो गए। टैक्स वगैरह भी जमा कर रहे हैं? पहले जमा होता था सर, जब से बाढ़ आई है जब से नहीं जमा हो रहा है, नहीं पहले जमा होता था टैक्स। ये कब नोटिस आई आप लोगों के पास? नोटिस तो अभी 26 तारीख को आई है, वो भी आधों की आई है, आधे जन की नहीं आई है अभी। तो इसके नोटिस को लेकर आप लोग कहीं गए हैं आप लोग? कलेक्ट्रेट गए थे तो कलेक्टर साहब मिले नहीं हैं, बस उनने पे ऐसी लिख दिया है 9 तारीख को बुलाए। प्रतिनिधि से बात हुई यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उनके पास? विधायक वगैरह के पास गए आप लोग? नहीं। क्या नाम है? रीता रेखवार। हाँ बताइए, इस मोहल्ले में कई लोगों को नोटिस आई है कि घर को कम से कम 10 आदमी का आई हो नोटिस, हमें लोग का तो मिलवा ही नहीं भाई। हमें लोग का नहीं मिला। आज 30-40 साल बसे होगा, पूरा जंगल रहा है साहब, तो काट काट के वही में घर बनाए। अब जब वहाँ बूढ़ा आबा, तब जब यह मैं करे कर रहा है सरकार का, तो हमें लोग का पैसा न दिया जात, न बांस बल्ली दिया जात, न कुछ दिया जात। वो 3 जून हटाया जात, तो जहाँ लिखा हो भी कौरा मांगा का तहाँ जाइत। सरकार से क्या कहा चाहे थे अपना? हम ये चाही थे कि हम ही लोग का यहीं रह दे बस, नहीं कहाँ उठे। हम ही लोग का जब हटाओ जाए तो हमें जमीन दिया जाए। कितने सालों से रह रहे हैं? एंठे आज हम 30-40 वर्ष से रह गए। क्या नाम है आपका? हमारा सोनू साकेत।